अच्छा, ये ओजीसी की ज़ारगेट्स तो आपको पता होगा किस तरह खिलते हैं। मतलब उससे आपको मतलब 21 से 22-23 टोकन मिल जाते हैं आपको 60-70 हज़ार स्कोर करने पर। तो ज़ारगेट्स अगर नहीं पता तो बता देना, वो भी बता दूंगा। बहरहाल फ़िलहाल ये बता दूं कि टर्मिनल किस तरह खेलनी है। आप लोग टर्मिनल यहाँ पे ऑन करोगे, ठीक है। मतलब इसके ये 3-4 एक हैं टास्क, वो पूरे करोगे और ये डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करने से मेरे ख्याल में आपका इससे ओजीसी से कनेक्ट हो जाएगा। या तो डिस्कॉर्ड में या तो ये गेम के अंदर ही मेरे ख्याल में वॉलेट कनेक्शन का ऑप्शन आता है। जो सेम वॉलेट आपने ओजीसी से किया हुआ है वही आपने टर्मिनल से करना होता है। ये ऐड एड्रेस, हाँ ये सारा ऊपर लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ना कनेक्ट हो तो बताना, मैं बता दूंगा, ठीक है। अव्वल तो आप लोग कर लोगे, इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, टर्मिनल ये सामने टिकट जो बना रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। अब लोग गेम के अंदर एंटर हो जाओगे तो यहाँ पर कनेक्ट एंड सेटिंग, यहाँ पर जाके मेरे ख्याल में किसी जगह पे, हाँ ये यहाँ पर जो आपने वॉलेट कनेक्ट करना है वो ये तेरी ओजीसी से करना है, ठीक है। तो ये गेम आपकी ओजीसी से कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये पोस्ट का बटन जो है इसको प्ले करना है। ये अब गेम ओपन होगी। अब हमने कोई कोई सा भी ऐसा वर्ड चूज़ कर लेना है जो हमें मतलब फिंगर टिप्स पे याद हो। जिस तरह इम्पॉसिबल हो गया, अंडर वाटर हो गया। अब कुछ होते हैं जिस तरह जो हमें स्पेलिंग नहीं गिनती आती, जिस तरह ये एडिन लाइन जो है, ठीक है, जो भी लिखा हुआ है। अब इसको पढ़ना भी नहीं आ रहा मुझे, तो स्पेलिंग का खाक याद रहेगा, तो मैं कोई ऐसा वर्ड चूज़ कर लेता हूँ जो मुझे याद रहे, जिस तरह इम्पॉसिबल है, ठीक है। इम्पॉसिबल मैंने देख लिया। अब वो कहते हैं कि ये देखें यहाँ पर इम्पॉसिबल की तो मैंने चूज़ किया और इन्होंने 1 लिख के आगे इम्पॉसिबल लिख दिया। इसके आगे क्या लिखा हुआ है, 0/10। इसका मतलब ये है कि ये जो जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं इनमें से कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो इम्पॉसिबल का बिल्कुल मैपिंग का हो। मैपिंग से मुराद आई की जगह आई आ रहा हो, एम की जगह एम आ रहा हो, जिस तरह ये डिलाइटिंग हम पढ़ते हैं। इम्पॉसिबल हमने चूज़ कर लिया, ठीक है। उसने हमें बता दिया कि ये 0 वर्ड नीचे मैपिंग में आ रहे हैं। अब हमें देखने, पहला वर्ड आई नहीं है डिलाइटिंग का, ठीक है। दूसरा एम लिखा हुआ है तो यहाँ पे ई लिखा हुआ है, इसका मतलब नहीं है। पी लिखा हुआ है तीसरा, यहाँ पे एल लिखा हुआ है। उसके बाद ओ लिखा हुआ है, यहाँ पे आई लिखा हुआ है। इस तरह हमने मतलब मैपिंग करनी है। तो हम इस तरफ देखते हैं, डिलाइटिंग में कोई भी ऐसा वर्ड नहीं आ रहा है जो इम्पॉसिबल का बिल्कुल हो, तो डिलाइटिंग हो सकता है, ठीक है। इस तरह हम अगला भी चेक कर लेते हैं, वैसे 3-4 एक चेक कर लेते हैं। उसके बाद हम स्टिमुलेटेड में देखते हैं कि इम्पॉसिबल का मैपिंग हो रही है या नहीं हो रही। पहला वर्ड क्या है, इम्पॉसिबल का आई है, लेकिन यहाँ पे एस लिखा हुआ है, ठीक है। हमें ये चीज़ चाहिए ना कि इम्पॉसिबल की मैपिंग ना हो रही हो। एम की जगह पे टी लिखा हुआ है, पी की जगह पे आई लिखा हुआ है, ओ की जगह पे एम लिखा हुआ है। तो इस तरह हमने चेक कर लेना है। इसके अंदर भी कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो इम्पॉसिबल में हो। तो हम अब 2-3 जब आ जाए ना तो कोई एक भी चूज़ करते हैं, ठीक है ना, और क्लू हमें मिल जाएंगे। अब डिलाइटिंग हमने चूज़ किया, वो कह रहे हैं कि 3 ऐसे वर्ड हैं जो बिल्कुल इसकी मैपिंग कर रहे होंगे। अब कॉम्प्लेक्सेशन में देख लेते हैं, DELITING, इसमें खाली आई आ रहा है, देखें। डिलाइटिंग का थर्ड लास्ट वर्ड देखें आई है, और यहाँ पर भी थर्ड लास्ट आई है, ठीक है। इसके अलावा और कोई नहीं है। हमें तो ऐसे 3 चाहिए जो बिल्कुल एक दूसरे के मैप कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। अब हम बॉडी गार्ड्स देख लेते हैं, DELIGHTILG। इसमें खाली जी है एक जो मैप कर रहा है, बॉडी के बाद जो जी लिखा हुआ है। इसी तरह डिलाइट में भी जी उसी जगह पे लिखा हुआ है।
5वें नंबर पे जी डिलाइटिंग में, और बॉडी गार्ड में भी 5वें नंबर पे है। तो ये भी खाली एक आ रहा है, हमें 3 चाहिए वर्ड। तो हम तीसरा देख लेते हैं कंटेंटिंग में। हाँ ये देख लें, इसके आखिरी 3 वर्ड्स क्या हैं, ING, और इसके भी आखिरी 3 वर्ड्स क्या हैं, ING। तो बिल्कुल मैपिंग हो रही है, ING, आई की जगह नीचे कंटेंटिंग में आई है, तो N की जगह नीचे N है, और G की जगह नीचे G है। ठीक है, डिलाइटिंग के आखिरी 3 वर्ड और कंटेंटिंग के आखिरी 3 वर्ड्स मैच कर गए हैं। इसी तरह आगे पीछे भी हो सकते हैं, जिस तरह इसका आखिरी G है और इसका आखिरी G है, उसके बाद तीसरे नंबर पे L है, अगर यहाँ पर भी तीसरे नंबर पे L होता तो इस तरह भी हो जाता। ज़रूरी नहीं है कि इकट्ठे होने चाहिए, अलग अलग भी। लेकिन ये है कि जो ऊपर जिस नंबर पे वर्ड होगा नीचे भी उसी नंबर पे वर्ड होना चाहिए। ठीक है, उसको हम कहेंगे कि मैपिंग हो रही है। तो कंटेंटिंग हमारा निकल आया है। ठीक है, तो ये हमारा अप्रूव हो गया। ठीक है, हमने कंटिन्यू पे कर देने, 3 हमारे पास बारियाँ होती हैं। तो अब हम इसमें से जिस तरह अब चूज़ कर लेते हैं फैमिली। ठीक है, तो फैमिली, हाँ ये तो इसी तरह तुक्के में निकल आया है। अब कोई और मैं जैसे इंड्योर कर लेता या तो वांड कर लेता, तो फिर मैं चेक करता कि वो क्या मुझे क्लू दे रहे, कितने वर्ड सेम है। ठीक है, तो ये हमारा इसी तरह ही निकल आया। कंटिन्यू कर देते हैं, उसके बाद रिफ्यूज़ में क्लिक कर देता हूँ। रिफ्यूज़ वो फिर कह रहे हैं कि 0 वर्ड है रिफ्यूज़ के जो नीचे मैपिंग कर रहे हैं। तो REFUSE बॉडीज़ हो सकता है, क्योंकि रिफ्यूज़ को कोई भी वर्ड मैप नहीं कर रहा है इसमें। इस तरह रुगराट जो है, इसके अंदर देखा जाए तो एक वर्ड आ रहा है, जिस तरह रिफ्यूज़ का R पहले नंबर पे, इसी तरह रुगराट का भी पहले नंबर पे है। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा देख लेते हैं, इवेंट्स। EVENT, सॉरी REFUSE है, तो इवेंट में REFUSE, तो इवेंट्स भी हो सकता है इसमें भी। तो जब इस तरह के 2-3 आ गए हमारे पास, मतलब कि हम कह रहे हैं बॉडीज़ भी हो सकता है, इवेंट्स भी हो सकते, तो कोई एक आधा हम क्लिक कर ही लेते हैं ताकि और क्लू मिल जाए हमें। ठीक है, अब क्लू मिल गया कि बॉडीज़ के 2 ऐसे देखें, लिखा हुआ ना 6 सेक्शन में 2। ठीक है, 6 आउट ऑफ 2, तो 2 ऐसे वर्ड्स हैं मतलब बॉडीज़ में जो नीचे हमें मिल जाएंगे और सेम मैप कर रहे होंगे, तो इससे हमें पता लग जाएगा कि ये वाला असल आंसर है। तो BODIES देख लेते हैं, स्पीयर्स में है ऐसा कुछ? BODIES नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो स्पीयर्स तो बिल्कुल नहीं है। उसके बाद फॉलो में देख लेते हैं, BODIES, खाली एक वर्ड आ रहा है, B के बाद जो O है वो हम F के बाद O। ठीक है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं, हालांकि हमें तो 2 चाहिए। उसके बाद लेंथ में देख लेते हैं, बॉडीज़ आ रहे कि नहीं आ रहा। BODIES नहीं, इसके अंदर भी नहीं आ रहा। पर्सन में देख लेते हैं, BODIES, इसके अंदर भी नहीं आ रहा। टुकरात में देख लेते हैं, BODIES, इसमें भी नहीं आ रहा। इवेंट्स में देख लेते हैं, BODIES, सिर्फ एक आ रहा है S। बॉडीज़ में जिस तरह लास्ट में S आ रहा है, इस तरह इवेंट्स में S आ रहा है खाली, बस हमें 2 चाहिए। ठीक है, पब्लिक में देख लेते हैं, BODIES, इसमें तो एक भी नहीं आ रहा। बार्टर में देख लेते हैं, BODIE, देखें उधर का बॉडीज़ का पहला बी और यहाँ पर बार्टर का पहला बी। ठीक है, मैच हो गया। उसके बाद देखें सेकंड लास्ट पे बॉडीज़ की ई है और बार्टर में भी सेकंड लास्ट पर ई है, तो हमारा ये चीज़ फुलफ़िल कर गया, तो उसका मतलब है बार्टर ही असल आंसर है। तो ये हमारे तीनों प्रूव हो गए। ठीक है, उसको मैं अप्रूव कर देता हूँ, बस गेम ख़त्म हो गई है। 3 ऑप्शन होते हमारे पास, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अब यहाँ पर जब मैं चेक करूँगा तो देखें मुझे 8 मतलब 7.5, तो 7.5 को हम 8 भी कह सकते हैं राउंड अबाउट करके। तो ये मुझे मिल गए। इसी तरह ज़ारगेट्स भी मैंने खेली, तो उसका भी मुझे आज के मिले हैं अपना 20 या 21 कॉइन मिले हैं। ठीक है, तो ये मुफ्त के कॉइन है, कोई इतना टाइम भी नहीं लगता इसके ऊपर।